अनप्रडिक्टेबल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हमेशा से रही है और इस वक्त भी सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि रोज़ाना की बदलती हुई सूरत हाल को देखते हुए आप किसी भी वक्त कोई कमेंट नहीं कर सकते कि कल का दिन पाकिस्तान की सियासत में क्या होने वाला है। इस वक्त जो बयानिया बनाया जा रहा है तमाम जमातों की जानिब से, प्रायोरिटी तो कहा जाता है कि मईशत है, लेकिन नज़र ऐसा आता है कि किसकी क्या प्रायोरिटी है। सिस्टम की प्रायोरिटी कुछ और नज़र आती है, सियासी जमातों की प्रायोरिटी कुछ और नज़र आती है। और इसमें एक जमात है जो आज से कुछ महीनों पहले तक ऐसा लगता था कि शायद इताब सारा का सारा उस जमात के ऊपर है, लेकिन उनके लिए कंडीशन इस वक्त ऑल इज वेल है और बाकी तमाम सियासी जमातें इसी बात को अपना मेन पॉइंट बनाते हुए ये कह रही हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। आज हमारे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान, बड़े सीनियर, जिनसे बड़ा सीखने का मौका मिलता है, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद एनालिस्ट हैं अफसार आलम साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। इसके साथ साथ अजीम चौधरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है, और आमिर ज़िया साहब। तीनों मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान, आपका बेहद शुक्रिया। ज़रा इसी डिबेट को, इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अफसार साहब, ज़रा मैं आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। मुल्क में सर इलेक्शन के हवाले से बड़े खदशात हैं। एक साइड में कुछ ये सोच है कि इलेक्शंस हो रहे हैं, नहीं हो रहे, दूसरी तरफ सदर साहब को जनवरी में इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी मुसलसल ये मुतालबा कर रही है कि इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान क्यों नहीं कर रहा? वजह क्या आपको इस सारी सिचुएशन में नजर आती है अफसार साहब? देखिए, वजह तो हर एक की अलग अलग होंगी जिनको इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, लेकिन सदर साहब ने जो कहा है ना, वो उनके मनसब के शायान शान नहीं थी ये बात कहना। क्योंकि अगर स्पेकुलेशन को देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज ने तो इलेक्शन लड़ने हैं ना, पीपल्स पार्टी भी कोई बात कहेगी, उसको कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही, उसकी मर्जी से नहीं हो रही, तो वो उसको तनकीद भी करेगी और क्लैरिटी भी चाहेगी। सदर पाकिस्तान तो पाकिस्तान के सदर हैं, रियासत के सदर हैं, उनकी तरफ तो लोग देखेंगे कि आपने क्या फैसला किया। और वैसे भी उनकी मुद्दत तो ख़त्म हो गई है, उन्हें मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं। उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने ये भी कहा कि काजी फायज़ ईसा के बारे में मैंने रेफरेंस नहीं भेजा था, हालांकि पहले वो डिफेंड करते रहे हैं कि मैंने भेजा था। तो इस जब आप कैमरा जो है ना, कैमरा बड़ी ज़्यादा चीज़ है, ये चीज़ें रिकॉर्ड करके रख लेता है। तो मैं समझता हूँ कि सदर साहब को ये कह के जो मार्केट है, हमारी स्टॉक मार्केट है या मनी मार्केट है, उसमें पहले ही बहुत ज़्यादा एक गैर यकीनी की कैफियत है, उसको हवा नहीं देनी चाहिए। उन्हें सियासत नहीं, इस तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए। अच्छी सियासत करनी है तो वो करें। अजीम साहब, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो स्टूडियो में आप साथ मौजूद है मेरे सर। ये नवाज शरीफ लाडले प्लस, इन इल्जामात को आप किस तरह से देख रहे हैं? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बहुत ज्यादा फ्रंट फुट पर खेल रही है ना, वो कह रही है कि अब इलेक्शंस की जरूरत ही क्या है, बराह रास्त बता दें। वो वाली टर्म जो इमरान खान के लिए बिलावल ने इस्तेमाल की थी, सिलेक्टेड की, अब वो नवाज शरीफ साहब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मेहरबानी। पाकिस्तान में कोई सियासी जमात के हवाले से नहीं बनी। यहाँ प्रेशर ग्रुप बने या एक लिमिटेड टाइम के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनी। ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी मासवाए जमात इस्लामी के, और किसी हद तक ANP हुआ करती थी, अब वो भी नहीं रही, जो एक तवील अरसे तक जद्दोजहद भी करे, आवाम में मौजूद भी हो, और ये कोशिश करे कि वो कानूनी और आइनी तरीक़ों के ज़रिए इंतखाब के तरीके से पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाल ले। आप 70 की पीपल्स पार्टी देख लीजिए, वो भी एक प्रेशर ग्रुप था। 88 में जो कुछ हुआ वो भी एक प्रेशर ग्रुप था। 90 में जो हुआ वो भी एक प्रेशर ग्रुप था। इमरान खान साहब आए, वो भी एक प्रेशर ग्रुप था। MQM बनी, वो भी एक प्रेशर ग्रुप था। तो जिस मुल्क में पॉलिटिकल पार्टी ना हो, कोई रियल पॉलिटिकल पार्टी ना हो, जिसकी अवाम में पजीराई हो, जिसके पास एक लंबे अरसे के लिए प्रोग्राम हो, और उस मुल्क में लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी ना हो, हम जमहूरियत के काबिल हैं कि नहीं हैं, इस पर भी हमें किसी वक्त गुफ्तगू करनी चाहिए। कि हम हमेशा सियासतदानों को बुरा कहते हैं, होंगे बहुत बुरे होंगे, लेकिन क्या सिर्फ सियासतदान बुरे हैं या कुछ और लोग भी हैं जो अपनी जिम्मेदारियां पूरा नहीं कर रहे? इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये कि पाकिस्तान की मईशत बहुत बुरी तरह अबतर तरीन सूरत हाल में जा चुकी हुई है। जिस मुल्क पर 7,000 अरब रुपए के करीब कर्ज हो, वहाँ सबसे बड़ा इशू तो ये होना चाहिए कि हम मईशत को ठीक करने के लिए क्या प्रोग्राम लेकर आएंगे, इस दलदल से निकलेंगे कैसे, और हमें कैसे अपना फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको बढ़ाना हो। अगर हम अपना फॉरेन एक्सचेंज नहीं बढ़ा सकते तो फिर हम कर्ज की दलदल से भी नहीं निकल सकते। ये बात सारी दुनिया में अब कही जा रही है। कल परसों CNN पे भी थी
कि जो खरबों डॉलर के मालिक हैं वो जीरो टैक्स देते हैं। आप और मैं माचिस की तीली अगर खरीदें तो उस पर भी हमें टैक्स देना होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। हमें ऐसा प्रोग्राम चाहिए कि जिसके तहत लोगों को रोजगार भी मिले, मईशत भी ठीक हो, तालीम भी मिले, सेहत भी मिले और इज्जत नफ्स भी मजरूह ना हो। अभी पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास ऐसा प्रोग्राम देने के लिए कोई चीज हमें तो सामने नजर नहीं आई। जिस बयानिए का रोने की कोशिश की जा रही है वो एक पेज जो था, जाने वो है कि नहीं है, और अगर है तो कहाँ है, आप और मैं सब जानते हैं। सही। अब सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें, आप आमिर जिया साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आमिर जिया साहब, अब तक जितनी गुफ्तगू हुई, अब सारा आलम साहब कह रहे हैं प्रोग्राम की डिमांड अब करनी चाहिए ना, कि प्रोग्राम दें, बहुत हो गई सियासत पर डिस्कशन। और इसी तरह से अजीम चौधरी साहब भी इसी तरह की बात करें। आप क्या समझते हैं, क्या देख रहे हैं आप? मुस्लिम लीग नून की अगर हम बात करते हैं, और ये प्रोग्राम वाली बात या दीगर बातें उस वक्त होंगी ना कि जब ये फ्रेश मैंडेट मिले तो सही, किसी को इलेक्शन हो तो सही। इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं दे रही है। मुस्लिम लीग नून के लिए सिचुएशन बिल्कुल क्लियर, ऑल इज वेल की नजर आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा कर रही है, उनको लगता है कि अगर इलेक्शन हो भी जाएंगे तो वो उस तरह के इलेक्शन नहीं होंगे जिस तरह की पीपल्स पार्टी चाह रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धुंधलाई हुई दिखाई दे रही है। तो पाकिस्तान की सियासत का कोई रुख आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, पहली बात हुई कि जो अफसार साहब ने बात की और फिर अजीम चौधरी साहब ने बात की, मैंने दोनों दोस्तों की गुफ्तगू सुनी, तो इस बात से तो कोई भी होश शख्स जो है इनकार नहीं कर सकता कि हर पॉलिटिकल पार्टी का अगर सियासी जमात का प्रोग्राम नहीं है तो फिर क्या फायदा। और वाकई हम देखते हैं कि लफाजी ज्यादा होती है, दावे ज्यादा होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि जी हम मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, लेकिन कैसे बहाएंगे इसको जो है वो बयान नहीं करते। यानी कि जो सियासी रहनुमा और कारकुन है वो नारे लगाते हैं, उन नारों की तशरीह नहीं कर रहा। तो नारों की तशरीह करना भी सियासत में उतनी ही जरूरत होती है। यानी कि तशरीह से मुराद ये होती है कि आप अगर कह रहे हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब ने फरमाया कि जी मैं मतलब है कि रुपये को मुस्तहकम करूंगा, महंगाई को कम करूंगा, फला काम करूंगा, तो सवाल ही पैदा होता है कि आप कैसे करेंगे, आपके पास वो क्या जादू की छड़ी है। अब हमारा जो एक इज्तिमाई मसला है तमाम सियासी जमातों का, एक तो देखिए जितनी बड़ी सियासी जमातें उनका तबकाती किरदार कमोबेश एक जैसा है। वही जागीरदार हैं, इलेक्टेबल्स पे भरोसा करते हैं, पैसे वाले लोग हैं, कुछ सरदार आ जाते हैं ट्राइबल एरियाज से, तो वो अच्छा फिर वो जो हमारी सियासी जमातें वो जमहूरियत की सही रूह की भी अक्कासी नहीं करती। वो मतलब है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, मौरूसी सियासत है या शख्सी डिक्टेटरशिप है। ज्यादातर सियासी जमातों में यही सूरत हाल है। हत्ता कि जो हमारी दीनी जमातें हैं, जमीयत उलमाए इस्लाम फजल की भी अगर आप बात करें तो उसमें भी आपको लगेगा भाई उनका ही खानदान है, बेटा है, भाई है, फला है, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा मर्ज है। एएनपी को कहा जाता है भाई नजरियाती वो सियासी जमात है, वहां पर भी वली खान, उनसे पहले गफार खान, वली खान, फिर ये अपने उनके बेटे आ गए, साहबजादे आ गए, और उसके बाद इमल आ गए हैं, ठीक है ना। इस्फंदियार के बाद इमल आ गए। तो आप अगर हर पॉलिटिकल पार्टी की हालत होगी तो आप जमहूरियत की हम क्या बात करें।